नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो हम आपके आए हैं वार म्यूज़ियम अमृतसर में। तो ये पार्किंग है, यहाँ पर सभी जो गाड़ियाँ लगाई जाती हैं, तो हमने भी यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर दी है। तो यहाँ पर हम मेन गेट से एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसका जो खुलने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। इसका टिकट प्राइस क्या है उसके बारे में भी जानकारी दूँगा। तो इसका जो टिकट प्राइस है वो 150 है पर पर्सन। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर अपना वो आई कार्ड लेके जाते हैं तो उसको 60% की जो छूट है वो दी जाएगी, यानी कि उसको 75% की टिकट प्राइस जो है वो लगेगी। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस तरह से कुछ आपको दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट साइड में गैलरीज देखने को मिलेंगी, बट अगर आप सीधे जाएंगे तो सीधे आपको कुछ जो काफ़ी बड़ी जो किरपान है वो दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी किरपान जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप सीधे पहले ऊपर जाइए और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको कुछ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो म्यूज़ियम बनाया गया है इसे पंजाब स्टेट वार हीरोज़ मेमोरियल एंड म्यूज़ियम भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ तोपें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाएंगे एक राउंड सर्कल मिलेगा, जहाँ पर आप काफ़ी बड़ी कृपान जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई ही इसकी। तो यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे गैलरीज हैं, 8 गैलरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो भी हम आपको लेके चलेंगे। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पे जो कृपान थी वो हमने देख ली है। यहाँ पर फ़ोटोशूट भी कर लेता होगा, अपनी यहाँ से नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका जो आने का रास्ता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ कैसे आपने पहुँचना है। तो अमृतसर से आपने अटारी रोड में आना है और जैसे ही आप अमृतसर से बाईपास पे पहुंचेंगे तो बाईपास के बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही वार म्यूज़ियम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से निकल के अभी हम कुछ जो गैलरीज हैं वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर जो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ जो गन्स थी और उनकी जो गैलरी है वो देख ली थी, जहाँ पर काफ़ी सारे युद्ध उपकरण जो थी, टैंक, तोपे, गन, मिसाइल, उनकी यूनिफॉर्म, मेडल्स और उसके युद्ध के साथ काफ़ी जुड़ी हुई जो वस्तुएं थी वहाँ पे रखी हुई थी। बट वहाँ पर सिक्योरिटी के कारण हम वहाँ पे फ़ोटोशूट नहीं कर पाए। तो अभी हम फर्स्ट गैलरी में पहुँचे थे। तो यहाँ पर जितने भी गुरुज थे और उनकी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी वो यहाँ पे सभी आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। जिससे ये एक विशाल संरचना है जिसमें शहीदों के नाम भी लिखे गए हैं। और ये स्मारक जो है पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के सैनिकों को भी श्रद्धांजलि जो है वो देता है। तो यहाँ पे बता दें कि अमृतसर का जो संग्रहालय है ये खास करके वीर सैनिकों के बलिदान के लिए और वीरता को समर्पित है। तो ये जो था अ, लोगों के लिए 2017 को ओपन कर दिया गया था। तो यहाँ पे बता दें कि इसमें भारत पाक के युद्ध, विशेषकर 1947 के, 1965 के, 1971 के और कारगिल जो 1999 का युद्ध हुआ था उसमें भाग लेने वाले सैनिकों की याद में भी बनाया गया है। बट उससे पहले यहाँ पे आपको जो पंजाब है, जैसे 13 अप्रैल 1699 में जो राज था उसके बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उसके काफ़ी सारे जो स्टैचू हैं यहाँ पे बनाए गए हैं, उनके साथ उनके सैनिक थे। और सबसे आगे जो फोटो है वो हमें महाराजा रणजीत सिंह की फ़ोटो जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली जो गैलरीज है वो पंजाब के जितने भी सिख राजा हुए हैं उनके बारे में है, या फिर जो गुरु हुए हैं उनके बारे में है, या फिर जो पंजाब के सिखों की जो लड़ाई हुई है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये काफ़ी बड़ा इतिहास जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। काफ़ी ऐसी लड़ाइयाँ भी हैं जो आपने कभी देखी नहीं होगी, कोई सुनी नहीं होगी, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का जो दरबार है वो दिखाया गया है कि यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी कैसे दरबार लगाया करते थे। और सामने आप इनकी जो पिक्चर है वो देख सकते हैं, कैसे वो विराजमान हैं, कैसे वो बैठे हैं, कैसे वो अपनी प्रजा के साथ संबोधित करते थे, अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से उनकी जो राजसभा है वो लगती थी। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो म्यूज़ियम है उसमें एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे हमें जो शहीद स्मारक है, तो जिसमें हम शहीदों के नाम है, पंजाब सिख रेजिमेंट है, इनसे शहीदों को श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पे दी गई है। उनकी काफ़ी सारी करती हैं, काफ़ी सारे उनके जो स्टैचू है वो यहाँ पे बनाए गए, जैसे टैंक, तोपे भी आपको यहाँ पर कुछ
देखने को मिलेगी, जो कि हैं तो आर्टिफिशियली बट देखने को बड़ी रियल्स लगती हैं। यहाँ पर आप कैसे प्लेन उड़ा सकते हैं उसका भी एक छोटा सा यहाँ पे जो डेमो है वो यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया उस डेमो को। तो पूरा स्टीयरिंग था जो वो जैसे एक प्लेन में हम चलाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। तो बच्चों ने सेम उसी तरह से उसको रोटेट करके भी देखा, तो बिल्कुल वर्किंग में था। तो ये एक डेमो थी कि कैसे जो प्लेन थे वो चलाए जाते थे। तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे जो आर्मी थी और जो रेजिमेंट थी उनके गैलरी जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम गैलरी है, युद्ध नायकों की गैलरी है, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के इतिहास को दर्शाने वाली काफ़ी सारी गैलरियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लगी हुई, जहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया भी गया है। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो बड़े आराम से वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो स्क्रीन्स है, काफ़ी सारी दीवारें हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल के साथ काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ये वार मेमोरियल है, तो यहाँ पे जो कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा उसका जो मैप रोड है वो सारा यहाँ पे बताया गया था। यहाँ पर बताया गया है कैसे कैसे रोड मैप के ज़रिए पहाड़ों पे चढ़े थे। यहाँ पे जैसे फिर से तोपें आ गई हैं। यहाँ पे 1970 वार की जो कुछ दृश्य है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको कुछ स्टैचू यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ऐसे लगते हैं कि काफ़ी सारी जो यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच ही कोई आर्मी वाले या कोई इंसान जो है वो यहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे सच में खड़े हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ पर उनको छूना मना है, बाकी आप दूर से उसको देख सकते हैं और काफ़ी रियलिस्टिक जो है वो लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो आर्मीज जब वो जंग जीत गए थे तो उनकी खुशी का जो दृश्य है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी लड़ाई हुई हैं, कौन कौन से जवान जो थे वो शहीद हुए थे, उनके बारे में भी यहाँ पे सारी चीज़ें जो वो बताई गई हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए काफ़ी सारी गैलरीज थी जो हम देखते गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आर्मी वाले हैं कुछ जैसे पैराशूट के ज़रिए दिखाई दे रहे हैं कि पैराशूट में उड़ रहे हैं। वो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके आपको। और यहाँ पे आपको जल सेना का एक टापू भी जो जहाज़ है वो भी यहाँ पे शिप देखने को मिलेगी। तो ऐसा लगेगा जैसे आप सच में एक नाव में जैसे शिप में जो है वो आप वहाँ पे चले गए हैं नौसेना में। तो यहाँ पे आपको पूरी फीलिंग लगेगी, एक जो जहाज़ अंदर से दिखता है सेम उसी तरह से लगेगा आपको। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर यहाँ पे बताया गया था कैसे वो चलता है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग भी यहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी मूवमेंट करके हमने देखा, चेक किया कि वो भी काफ़ी मूवमेंट कर रहा था। तो यहाँ से हम बाहर से भी आपको बता देते हैं। तो ये NS के विख्यात नाम है इसका, जो बोट शिप जो है वो काफ़ी बड़ी बोट शिप थी। उसके बाद लास्ट में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके बारे में थी। ये टाइगर हिल की पहाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस तरह से सभी जो गैलरी थी वो बहुत अच्छी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें। इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि देशभक्ति की भावना जो है वो लोगों में जगाने हैं और देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक शहीद हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी वार म्यूज़ियम अमृतसर नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके विज़िट करके आइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।